आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए गीता अनुसार। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में कहा है कि यह संसार ऐसा है जैसे पीपल का वृक्ष है। जो संत इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की मूल यानी जड़ों से लेकर तीनों गुणों रूपी शाखाओं तक सर्वांग भिन्न भिन्न बता देता है, सह वेदवित यानी वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा वास्तविक अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सुनाता है। प्रमाण के लिए पढ़ें निम्न वेद मंत्र। इन मंत्रों की फोटोकॉपी कृपया देखें पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में, जिनका अनुवाद आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद तथा उसके अनुयायियों ने किया है। उसकी त्रुटियां लेखक यानी संत रामपाल दास ने शुद्ध की हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में प्रमाण है कि जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनाहार सर्व का पालनहार परमेश्वर है, वह सर्व भुवनों के ऊपर के लोक में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, वह परमात्मा वहां से गति करके अर्थात सशरीर चलकर यहाँ पृथ्वी पर आता है, भक्तों के संकटों का नाश करता है। उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। यहाँ पर अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। वह परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, मंडल 82 मंत्र 1-2 तथा मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1। परमात्मा पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1, परमात्मा अपने मुख से वाणी बोलकर साधकों को भक्ति करने की प्रेरणा करता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2, परमात्मा तत्व ज्ञान को कबीर वाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों दोहों चौपाइयों द्वारा बोलकर सुनाता है। वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है जो संत रूप में प्रकट होता है। उस परमेश्वर द्वारा ऋषि या संतों द्वारा रची असंख्यों वाणियां जो तत्व ज्ञान है, वे उसके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य आनंददायक होती हैं। वह परमेश्वर प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं। उनको कवि कहते हैं, परंतु वह परमात्मा होता है। वह परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम यानी सत्यलोक में विराजमान है। जैसे मनुष्य अन्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही वह परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट होता है। उपरोक्त ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट है कि परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह अच्छी आत्माओं को मिलता है। वह तत्वदर्शी संत की भूमिका करके तत्व ज्ञान दोहों चौपाइयों शब्दों द्वारा बोलता है। उस परमेश्वर ने सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष पृथ्वी पर भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर में जुलाहे यानी धानक के रूप में रहकर तत्व ज्ञान बताया था। कबीर साहब कहते हैं,
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। विशेष कबीर वाणी पुस्तक में एक वाणी ऐसे भी लिखी है, अक्षर पुरुष वृक्ष का तना है, शर पुरुष है डार, त्रय देव शाखा भय, पात जानो संसार। सरलार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसकी जानकारी बताई है कि वृक्ष का जो तना होता है उसे तो अक्षर पुरुष जाने। तने के ऊपर कई मोटी डार निकलती हैं, उनमें से एक डार को शर पुरुष जाने। फिर उस डार के मानो 3 शाखा निकली हैं, वे तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी जाने, और उन शाखाओं पर लगे पत्ते जीव जंतु जाने। परमेश्वर कबीर जी ने तत्व ज्ञान में सब ज्ञान बताया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी कहा है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणः मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली, वाणी में विस्तार के साथ कही है, वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं बताता है उसको उसके कृपा पात्र संत ही समझते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम यानी पृथ्वी पर पेट के बल लंबा लेटकर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमेश्वर ने यह तत्व ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर बताया था। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। जो संत संसार रूपी वृक्ष को मूल यानी जड़ से लेकर सर्व अंगों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है। अब जाने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग। पहला, मूल यानी जड़। यह परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मालिक है, सबकी उत्पत्ति करता है, सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसकी जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न का उत्तर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा 20, 21, 22 में दिया है। उसी का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं, एक शर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने शरीरधारी प्राणी हैं वे सब नाशवान हैं। जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती। गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है अर्थात पुरुषोत्तम तो अन्य है, अन्य ही है, जिसे परमात्मा इति उदाहृत है यानी परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम यानी जो तीनों लोकों में अविश्य विभर्ति यानी प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अव्यय है, ईश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है। यह परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप परमेश्वर है। यह वह परमात्मा है जिसके विषय में संत गरीब दास जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 229।